आज मैं आपके साथ कुछ स्पेशल शेयर करना चाहती हूँ। स्पेशल भी और बहुत ही दर्दनाक। मेरी शादी हुई थी। आई वॉज मैरिड टू अ कैनेडियन एंड समझ ही सकते हैं। बस अब मैं धक्के खा रही हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये स्टेप लेना, लोगों के सामने ये शेयर करना। अभी तो मैं फेस रिवील नहीं कर रही, लेकिन इन फ्यूचर कभी तो करना पड़ेगा, बिकॉज़ मैंने ये स्टेप लिया ही इसलिए। मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, किसी ने नहीं किया। सुना था उस वक्त, समझ भी थी, पता नहीं क्या हुआ था उन आखिरी दिनों में, पता नहीं क्या हुआ था, कुछ समझ नहीं आई, पता नहीं लगा ऐसा क्या हो गया। सब समझ होते हुए कि कोई साथ नहीं देता, कोई पैसे नहीं देता, कोई आपके बिल्स नहीं भरता, कोई आपके बच्चे का ख्याल नहीं रखता। मेरी एक छोटी सी बेटी थी 3 साल की, तब 3 की थी, अब माशाल्लाह 6 की है। अब ये सुबह का टाइम है, सोचा मॉर्निंग व्लॉग्स बनाऊं। बहुत देखा, मॉर्निंग होते हैं, इवनिंग होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट किया, पता नहीं कहाँ पहुँच गई। तो काफ़ी अर्से से सोच रही हूँ, 3 साल हो गए हैं इस बात को। मैं 3 साल से जॉब कर रही हूँ। मैंने 2 साल तो शदीद बिल्कुल बेड रिडन गुजारे हैं, डिप्रेशन में बिल्कुल। मैं 7 घंटे का सफ़र करती हूँ, गांव से शहर में मेरी जॉब है। और आपको पता है 9 to 5 जॉब होती है, 8 घंटे की जॉब। वो मुझे कहती है 1 आवर्स आप लेट आ जाए। उन्होंने मुझे साल बाद रिलैक्सेशन दी। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ये सब कैसे कर लिया। 7 घंटे का सफ़र, एक लड़की होके 8 घंटे की जॉब। अभी मैंने चले मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी कि मैं बेटी वाली हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे पास कोई नहीं है। आखिर मैं ये एक चीज़ कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। आखिर मैं स्ट्रेंजर से मदद मांग रही हूँ, अपनों ने तो नहीं की। सो काइंडली, मुझे था मेरे पास थोड़ी सी कुछ ड्रेसेस है, मैं वो दिखा दूँ, कुछ थोड़ी सी मेरी ज्वेलरी कलेक्शन है वो दिखा दूँ, पर उसके बाद क्या? और वो मैं किस दिल से दिखाऊंगी जब मेरा दिल ही खुश नहीं है, जब मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ। मैं एक्चुअली मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या कहूँगी, सब कैसे होगा। जिस हालात में मैं हूँ उसमें ऐसे हैप्पी लबी डबी ऐसे शब्द शेयर करना। मैं गांव में हूँ, मैं कनाडा में हो सकती थी, बच्ची को क्या लाइफ मिल सकती थी। लोग तरसते हैं बच्चे को आइडियल लाइफ देने के लिए, अमीरी के लिए, पैसे के लिए, रिच होने के लिए। बस कुछ हुआ था, अब मैं सोचती हूँ शायद ईगो पे ले लिया था। ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, पता नहीं, मैं बस थोड़ी नाराज़गी में थी, मुझे कुछ नहीं। मैं अपने बच्चे का नहीं सोच पाई, मैंने उस तरफ कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं दिल से करती थी, अपने ससुराल वालों से भी दिल से, हस्बैंड से भी दिल से। तो मैं उनसे सिर्फ दिल से थोड़ी अरसे के लिए नाराज़ हो गई, थोड़ा सा गैप आ गया। और उस दौरान उन्होंने शादी कर ली अपनी कज़न से, खाला की बेटी से। सो एक्चुअली ये हुआ है, और इस दौरान बहुत कुछ हुआ है। ये 2 साल जो मैंने पिछले गुजारे हैं एक गांव में, माँ के घर, एक बच्चे के साथ। वो बीमार भी हो गई थी, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। बस ये मैंने अभी ब्रेकफास्ट बनाया है, तो मेरा भूख तो 2 ब्रेड्स की थी मुझे एक्चुअली, और मैं सिर्फ एक चाय का कप लेके एक ही ब्रेड का पीस लेकर मैं इस तरह जाती रही हूँ। तो अभी मैं बस निकलूँगी। ये मैंने नाश्ता बनाया है जल्दी से। ये मेरी बिटिया रानी सो रही है, इसका फेस नहीं दिखा सकती है, मुंह खुला है, सो रही है ये। उसे नहीं पता मामा जा रही है और मैं चली जाऊंगी इस छोटू सी क्यूटू सी को छोड़ के। ये मैं नाश्ता कर रही हूँ, ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, आजकल कोई रोना थोड़ा नहीं देखना चाहता, सब हैप्पी रहना चाहते हैं, खुशी खुशी वाले व्लॉग्स देखना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह, मुझे कुछ समझ नहीं आई।
आपको पता है हम सब देखते हैं व्लॉग्स और सब कुछ हम देखते हैं, मैं भी देखती आई हूँ ना। कभी मैं भी तो कॉलेज जाती थी, यूनिवर्सिटी, अनमैरिड थी, फिर मेरी शादी हुई, फिर मैं प्रेग्नेंट। तो हम यूट्यूब के साथ तो कनेक्टेड हैं, हम सोशल मीडिया के साथ। तो मैं हमेशा से सोचती थी, अकाउंट मैंने बनाया हुआ था, कभी वीडियोस भी इसकी डालती थी बचपन की, कभी कुकिंग की डाल दी, कभी कुछ डाल दी, तो व्यूज़ नहीं आ रहे, छोड़ दिया। तो और साथ मुश्किल हालात ससुराल के। तो ये देखिए मैंने आपके सामने ही वीडियो स्टार्ट किया, अभी 5 मिनट हुए और मैं निकल रही हूँ। मेरा पता नाश्ता भी पूरा हो सकेगा या नहीं। मैं जस्ट एक ब्रेड का पीस और चाय का कप खाकर निकलती रही हूँ। और 3.5 घंटे का सफ़र, मेरी रावलपिंडी में जॉब है, 3.5 घंटे का मैं सफ़र करती रही हूँ और मैं जाती रही हूँ। एक्चुअली मेरी गाड़ी निकल जाएगी, मैं उठूँ, साथ साथ रेडी हूँ। मैं ऐसे रेडी होती हूँ, ये देखिए, ये मैंने दुपट्टा उठा लिया, मैं कर रही हूँ। अभी मैं गाड़ी में बैठने लगी हूँ, लोकल जाने लगी हूँ। आप लोग देखिएगा, मैं व्लॉग लंबा भी नहीं कर सकती, नॉर्मल लेंथ होनी चाहिए। मैं शूज़ पहन रही हूँ, ये मेरे जूतों की हालत है, ये मेरे जूतों की हालत है। मैं 2 साल से इन जूतों में हूँ। आज मैं हिम्मत करके शेयर कर रही हूँ, अगर मेरे कभी व्यूज़ हो गए, मेरा साथ दिया, अनजान लोगों ने, गैरों ने अगर मेरे साथ अपनों की तरह साथ दिया, तो अगर मैं रेंट और बिल्स देने के काबिल हो गई, मैं एटलीस्ट इसको सिटी में मूव करने के काबिल होगी, जो मेरी जॉब है। अगर आप लोगों ने इतना सब्सक्राइब किया, साथ दिया कि एटलीस्ट ये मोनेटाइज हो जाए, इतनी सपोर्ट आ जाए कि मैं इसे सिर्फ रेंट दे सकूँ और बिल्स दे सकूँ, और जॉब से मैं इसका खाना पीना और स्कूल फीस। मैं 2 साल से इस तरह जॉब कर रही हूँ, पर देखिए मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही, क्योंकि मेरा बहुत कुछ है जो सफ़र करेंगे, बहुत भूख, और स्कूल के बगैर भी इसको रहना पड़ेगा। और ये बहुत लेट स्कूल गई है, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स की हो गई थी, 6 ईयर्स की हो गई थी, 6 ही किया ना, अभी 7 की होने वाली है, तो 6 की स्कूल गई है। आप लोग प्लीज़ ये व्लॉग देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे, मेरा गांव की गली है, बिल्कुल पास ही है, 1 मिनट के डिस्टेंस पे लोकल बस स्टॉप। ये मेरा नाश्ता है, रोज़ ऐसे करती हूँ, मेरा सारा नाश्ता रह गया। ये मैं चाय बस ख़त्म करी थी क्योंकि शुगर है इसमें, तो मुझे चक्कर ना आए, और मैं रात को पहुँचूँगी। रोज़ मेरे साथ ऐसे होता है, ये पूरा एग पड़ा है, फिर बीच में कितने दिन में नहीं बनाती। ये मैं पर्स उठा रही हूँ, ये मेरे कपड़े की हालत है, कसम से मरी हुई बेटी बेहतर होती है तलाक याफ्ता बेटी से। अब मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ। ये रात को जंप कर रही थी, इसने बेड का चादर ख़राब कर दी है, तो मैं निकल रही हूँ। दिस इज माई फर्स्ट व्लॉग, काइंडली आप लोग बने रहिएगा। ये मैं जा रही हूँ, ये मेरा गांव है, मैं निकल रही हूँ। मैं 3.5 घंटे बाद पिंडी पहुँचूँगी, 3.5 से 4.25 घंटे में मैं पिंडी पहुँचूँगी, रावलपिंडी। 3 आवर्स में एक्चुअली पहुँच जाती हूँ, फिर आगे रिक्शे, गाड़ियाँ, रोड क्रॉस करो। और
एक्चुअली व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, देखिए मैंने नाश्ता भी छोड़ दिया। व्लॉग की वजह से नहीं, मेरी गाड़ी निकल रही है और मैंने आपको थोड़ा सा रूटीन दिखानी थी अपनी, बिकॉज़ मैंने जब कितना बड़ा डिसीजन लिया है। एक तो पर्सनल लाइफ शेयर करना, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, और ऊपर से वो भी ये सब शेयर करना, क्योंकि मेरी बेटी है। कल को अगर चैनल ने ग्रो करना है, लोगों ने देखना है, और शुरू में इंसान को इतनी समझ नहीं होती। ये मैं जा रही हूँ, बारिश हुई है, ये गांव है मेरा, ये मेरा गांव है, कब्रिस्तान है। और ये इतना मैं चलती हूँ, आप लोग सिर्फ आज के दिन देख लें, कल से मैं कट कर दिया करूँगी। मैं ये नहीं दिखाऊँगी कि कितना है। मैंने एक्चुअली लोगों के व्लॉग्स देखे हैं, वो शेयर कर रहे होते हैं, चाहे शॉपिंग के हों, चाहे डेली लाइफ की हों, कुछ भी हों, वो कुछ भी आगे या किचन में काम कर रही है या ऐसे कुछ भी स्क्रीन में चल रहा है, तो एक्चुअली उनके साथ निभाने वाली उनकी फैमिली है, उनके पास सपोर्ट है आप सबकी। तो मैं थोड़ा डर रही हूँ, शायद पहली बार है कि वो ये ना कहें कि 2 मिनट्स हमने रोड देख ली। तो एक्चुअली चले बात करते हैं अपनी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक औरत ज़ात के लिए सफ़र। मैं जब से कर रही हूँ, मुझसे हर कंडक्टर, हर रास्ते में भाई, और हमारे भाई इतने अच्छे हैं, माँ ने इतनी अच्छी तरबियत की है, कुछ हरास भी करते हैं। ये मैं जा रही, ये मैं गाड़ी में बैठने लगी हूँ। मैं 3.5 घंटों में पहुँचूँगी। सब कहते हैं आप कैसे सफ़र करती हैं इतना। अंकल मुझे पहचानते हैं, कैसे आए हो जी? कहते हैं कैसे सफ़र करती हो, इतना आपकी हिम्मत है। अभी मैं इनके सामने इतना नहीं, सब मुझे पहचानने भी लग पड़े हैं 2 इयर्स में। बारिश हो रही है, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जाना पड़ता है। उसको ऐसे ही सोता छोड़ के, पीछे से उसका सांस रुके। सिर्फ एक नानी है उसके पास रहती है। तो अभी मैं इनके सामने इतना नहीं बोल सकूँगी। तो अभी ये गाड़ी चल रही है, आप देख सकते हैं, सब सच है। ये देखिए मैं जा रही हूँ, रास्ते में मुझे यहाँ पे भी बिठाते हैं, ये जो सामने का एरिया होता है, क्योंकि इन्हें होता है कि ये बात मानेगी ना, हमारी रोज़ जाती है। तो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जब इनकी कोई कहे ना हमें अच्छी सीट देंगे वो, तो मुझे इधर भी बिठा देते हैं। वालेकुम सलाम। चलो अभी एकदम तूफानी बारिश ना है ना, आ जाए एकदम, और अम्ब्रेला भी नहीं होता पास। और अल्लाह मालिक कोई ना, मालिक के अल्लाह ही है। पर अक्सर हो जाती है रास्ते में बारिश है ना, फिर पूरी गिल्ली हो जाती है। आप तो झेक उतर जाएंगी, झेक 10 मिनट के। अल्लाह बेहतर करेगा, तब तक शायद मैंने पिंडी जाना। खैर पहुँच जाएंगे आप, परहेज से परेशान ना, अल्लाह मालिक होता है, अल्लाह जो करे बेहतर। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, बारिश हो जाती है और फिर मैं अम्ब्रेला नहीं होता ना, पिंडी पहुँचते इस मौसम में रखा करो ना। तो जॉब करती हूँ ना, तो कौन सी जॉब करती है? माशा गवर्नमेंट की। तो ना एक दिन क्या हुआ है, वो जो तेज़ वाली नहीं होती, बहुत तेज़ तूफान, छोटी वाली नहीं, मैं गोल्ड वाली जो होती है, मैं पूरी गिली। गवर्नमेंट की जॉब है, ऐसे थोड़ा अंदर रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, और मैं पूरी गिली ऐसे मैं करती हूँ।
जी जी खास पिंडी कौन सी जो गवर्नमेंट की है ना, नहीं मतलब कि नॉर्मल ऑफिस का कंप्यूटर का काम है HR के अंदर, जो HR का डिपार्टमेंट होता है, जो लोगों को रखता है, हायर करता है ना। तो मेरी बेटी को लगवाओ ना फिर। नहीं वो हर कोई मुझे यही कहता है, तो वो मेरे हाथ में नहीं होता। हम तो जब वो जैसे टेस्ट हो तो बस कहते हैं कि अभी इसको टेस्ट को रिव्यू कर दो, ठीक बना है, या अभी ये आज के दिन टेस्ट है तो ये लोग भेज दो इस तरह, या इसकी CV आई है, लाने का डॉक्यूमेंट्स आए हैं, तो मतलब जो आगे भेजने होते हैं हमने ऊपर, जिन्होंने रखना है, जिन्होंने इंटरव्यू पर बुलाना है, बस ठीक है किराए में चले जाते हैं पैसे। फिर दोबारा किससे वैसे भाई पिंडी। तो इस तरह मेरे से रोज़ लोग सवाल करते हैं, कभी ड्राइवर कंडक्टर किसी से भी बात हो जाए, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है बात करने वाला, दोबारा उधर न जाएगा। तो मैं उनसे शेयर कर देती हूँ कि कुछ ना कुछ दिल का। रास्ते में पूरे लोग भी टकराते हैं, पूरी औरतें बस कोई माइक नहीं है, आपको पीछे की आवाज़ें, और प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। मैं 3.5 घंटे का सफ़र करूँगी, वापसी पे 3.5 घंटे का। मैं रात को 8 बजे भी पहुँची हूँ, 9 बजे भी। जैसे कल रात को मैंने खाया था, नाश्ता आपने मेरा देख लिया, तो कई दफ़ा होता है सिर्फ चाय का कप पिया है। तो रात का खाना है, पिछले 2 साल में तो गम की वजह से वो भी नहीं है। जैसे मैंने रात को वापस आके खाना नहीं खाया, रोती रोती सो गई हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं 8 घंटे का रोज़ सफ़र कैसे करूँ, 7 घंटे का, फिर 8 घंटे की जॉब। अब बेटी पीछे से दूर, वो मुझे याद करती होगी, रोती होगी, कितनी दफ़ा गिरती है, भूख लगती है, वॉशरूम जाना होता है। तब वो 4 की थी ना, अब 6 की है। तो मैं रात को भूखी सो जाती हूँ, 9 बजे 10 वापसी खाना भी नहीं खाती, 1 घंटे बाद जाना। और नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसे ही जिस चाय का कप पी के निकलती रही हूँ, एग नहीं बनाती रही गम में कि मैं क्यों खाऊँ, मेरा सब चला गया 2 सवारियों जी। उस एक चाय के कप में रात 9 तक। बदल को ऑफिस में खाना नहीं खा रही कि सब कहते हैं खाओ। इस 7 घंटे का सफर, 8 घंटे की ड्यूटी, 15 घंटे काम, और भूखे फाके काट के। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। 350। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट डालूँ व्लॉग्स, कैसे शुरू करूँ, क्या डालूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। मेरी बच्ची मेरे से दूर नहीं होगी, हम एक जगह मूव हो जाएंगे सब्सक्राइब की वजह से, वॉच की वजह से। वो भी पता नहीं शायद साल बाद, अगर कोई जिस वीडियो देख के छोड़ दे, सब्सक्राइब नहीं करता, तो फिर तो शायद साल लग जाए। कहते हैं 5-6 थाउजेंड सब्सक्राइबर हो जाए, पैसे कम आते हैं बहुत, मतलब 20,000। तो रेंट का घर तो 25-26 का हज़ार का होता है। तो साल भर में और सफ़र करूँ, साल भर में आप लोगों से अपनी लाइफ शेयर करूँगी, फिर जाके कहीं मुझे 2 साल से मैं बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि मैं 6 मंथ्स में चैनल तो एटलीस्ट मोनेटाइज तो हो जाए, 2-4 हज़ार रुपये की आने तो शुरू हो जाए, ताकि साल बाद तो मैं मूव हो सकूँ ना। इतनी आप लोगों का साथ मुझे मिल जाए कि मैं वहाँ पे रेंट दे लूँगी, बिल्स और उसका स्कूल, तो जो मेरी जॉब है उससे आगे बाकी का कुछ कर लेंगे। मेरे साथ होगी ना, मेरे से दूर है, मैंने नहीं देखा वो कब बड़ी होगी, पिछले 2 सालों में। तो कल बात कंटिन्यू करेंगे, बहुत व्लॉग लंबा हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़।